कांग्रेस और सपा के मैदान छोड़ने के बाद खजुराहो में बनी भाजपा की ऐसी रणनीति। नमस्कार, मैं हूं भारती अहरवार, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। खजुराहो लोकसभा सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के मैदान छोड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी कसावत के साथ बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खजुराहो में ऐसा स्वर्ण कमल खिलना चाहिए जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। उल्लेखनीय यह है कि इंडिया गठबंधन के तहत खजुराहो लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने यह सीट समाजवादी पार्टी को दे दी थी। समाजवादी पार्टी ने पहले यह डॉक्टर मनोज यादव को मैदान में उतार, जिसके बाद टिकट बदलते हुए मीरा दीपक यादव को टिकट दिया गया। मीरा यादव ने भी नामांकन में रितु कर दी, जिसके बाद इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान से बाहर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मैदान में पूरी ताकत के साथ देते हुए यह लोकसभा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को विश्वास दिलाया है कि खजुराहो लोकसभा सीट पर स्वर्ण कमल खिलना है। इसी रणनीति के तहत इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यह भी कहा है कि खजुराहो के सर्व कमल की गूंज दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में खजुराहो लोकसभा सीट पर 78% मतदान हुआ था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे उठकर ही लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था। इस रणनीति के तहत इस बार 78% से अधिक मतदान की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पोलिंग बूथ पर 65% मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ था, वहां पर इस बार 75 से 80% मतदान कराया जाएगा, ताकि हर बूथ पर 370 अधिक वोट का लक्ष्य पूरा हो सके। लोकसभा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वह अति आत्मविश्वास में नहीं रहें। जो लोग चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं, उन्हें हटाकर जो लोग शेष बचे हैं, उनकी रणनीति पर भी ध्यान रखें। इस बार खजुराहो में सबसे ज्यादा मतदान होना चाहिए। शर्मा के मुताबिक पिछले लोकसभा सीट पर के परिणाम में 122 बूथ मोदी बूथ के रूप में सामने आए थे। इस बार इनकी संख्या और अधिक होनी चाहिए। पानी मिलेगा ये तो संभावनाएं थी नहीं। इससे मेरे भाई और बहनों, 2003 के बाद सतीमारू राज्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आज विकसित राज्य बना करके मध्य प्रदेश के अंदर जो बीमारू राज्य था, आज पूरी देश कहता है कि मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर हर प्रकार से सुविधाएं कैसे मिलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित की गई है। अभी विजय जी ने आपको सड़क बाकी सारी चीजों की चर्चा की है, लेकिन मेरे नागरिक भाई और बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, पन्ना के अंदर हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि पन्ना के आपके पहाड़ी खेड़ा के किसी बेटे और बेटी को अगर वो होशियार है पढ़ने में, उसे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसे इंदौर जाना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा, तो हमें लगेगा कि हमारी बेटी कहाँ पढ़ाई कर रही है, कौन चिंता पालेगा उसकी। लेकिन आज मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पन्ना के अंदर लोग कभी कल्पना नहीं करते थे, अपने ही जिले के अंदर 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा 2 साल नहीं लगेंगे। आपके बेटे बेटी को डॉक्टर बनना है तो उसको इंदौर भोपाल नहीं, अब पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर बनेगी। कृषि का वैज्ञानिक बनना है तो आपको जबलपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। मैं भी एग्रीकल्चर का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए हमारे बीच के किसी परिवार के बेटे और बेटी को अगर कृषि का वैज्ञानिक बनना है तो ये तीसरा बैच शुरू हो गया है एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना के अंदर। हमारा बेटा और बेटी वहीं पढ़ करके कृषि का वैज्ञानिक बनेगा।
पन्ना के अंदर मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके बीच के किसी परिवार के बेटे और बेटी को इंजीनियर बनना है तो चुनाव